सपनों वाली लड़की। एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ियों और सुनहरे खेतों से घिरा हुआ था, मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा अपने जिज्ञासु दिमाग और दयालु दिल के लिए जानी जाती थी। जहां गांव के लोग अपनी सादगी भरी जिंदगी से संतुष्ट थे, वहीं मीरा उन पहाड़ियों के पार की दुनिया देखने का सपना देखती थी। हर रात वह अपनी खिड़की के पास बैठकर तारों को निहारती और सोचती कि क्षितिज के उस पार क्या होगा। मीरा के पिता कुम्हार थे और वह दिन भर उनके साथ मिट्टी के खूबसूरत बर्तन बनाने में मदद करती। लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती जब दूर दराज के मुसाफिर उनके गांव में आते। वो उनकी कहानियां सुनती, समुद्रों की गहराई, चमकते शहरों और जादुई जंगलों की बातें, और उसका दिल नई उम्मीदों से भर जाता। एक दिन एक बूढ़ा व्यापारी उनके गांव आया। उसके पास एक अनोखा नक्शा था, जिसकी लकीरें बहती नदियों की तरह चमकती थीं। उसने कहा, ये साधारण नक्शा नहीं है, ये तुम्हें तुम्हारी तकदीर का रास्ता दिखाएगा। मीरा का मन इस बात पर अटक गया। व्यापारी ने उसकी आंखों में उत्सुकता देखी और नक्शा उसके हाथ में थमा दिया। इस रास्ते पर चलो और तुम जानोगी कि तुम्हारा असली स्थान कहाँ है, उसने कहा। मीरा ने उस नक्शे और अपने सपनों के सहारे यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उसके माता पिता पहले तो हिचकिचाए, पर वे जानते थे कि उसकी आत्मा को रोक पाना मुश्किल है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और साथ में खाने के लिए थोड़ा सा सामान बांध दिया। सफर आसान नहीं था। मीरा ने घने जंगलों को पार किया, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ी और भयंकर तूफानों का सामना किया। लेकिन हर मुश्किल के साथ वो और मजबूत और समझदार बनती गई। मीरा के नक्शे की चमक उसे रास्ता दिखाती रही। कुछ दिन बाद वह एक ऐसे गांव पहुंची जो फूलों के बगीचों से घिरा हुआ था। वहां के लोग उदास थे, क्योंकि उनका बगीचा धीरे धीरे सूख रहा था। मीरा ने उनसे बात की और जाना कि पानी की एक पुरानी धारा, जो बगीचे को हरियाली देती थी, पहाड़ों के नीचे कहीं खो गई है। मीरा ने नक्शे को देखा। उस पर एक छोटी सी चमकती लकीर थी, जो धारा के रास्ते को दिखा रही थी। उसने गांव वालों से कहा, मैं इस धारा को ढूंढने की कोशिश करूंगी। मीरा ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए पहाड़ों के नीचे की गुफाओं में कदम रखा। वहां अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन उसके पास नक्शा था। उसने गुफा की दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह देखे, जो नक्शे से मेल खाते थे। घंटों की खोज के बाद उसने एक पत्थर हटाया और ठंडा, मीठा पानी फूट पड़ा। वह पानी गुफा से बहते हुए बगीचे तक पहुंच गया। बगीचा फिर से हरा भरा हो गया और गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने मीरा को धन्यवाद दिया और उसे एक फूलों का माला पहनाई। मीरा ने अपनी यात्रा जारी रखी। हर जगह जहां भी वह गई, उसने दूसरों की मदद की और अपने सपनों को जिया। अंततः वह एक बड़े शहर पहुंची, जहां उसे अपने ज्ञान और साहस के लिए पहचाना गया। वहां उसने अपनी खुद की कहानियां लिखनी शुरू की, ताकि और लोग भी अपने सपनों की ओर बढ़ने का साहस कर सकें। उस दिन मीरा समझ गई कि नक्शा उसे किसी एक जगह नहीं, बल्कि खुद को ढूंढने के